सो गाइस यार गुजरात टाइटन ने जो है वो तहलका मचा के रखा हुआ है और एक के बाद एक अब गुजरात टाइटन जो है वो लगातार 5 मैच जीत चुकी है। आज सनराइज हैदराबाद को एक तरफा मुकाबले में 82 रन से जो है वो रगड़ दिया और गुजरात टाइटन की रनों के मामले में ये सबसे बड़ी जीत है। ये मैच 82 रन से जीता है। पिछला मैच जो राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट था वो 77 रन से जीता है और अब इस जीत के साथ गुजरात टाइटन पॉइंट टेबल पे जो है वो नंबर 1 पे पहुंच चुकी है 16 पॉइंट के साथ। अच्छा, पहले जो 7 मैच खेले थे ना गुजरात टाइटन ने, उसमें से जो है वो गुजरात टाइटन सिर्फ 3 मैच जीती थी, 4 मैच हारी थी और उसके बाद अगले जो 5 मैच खेले हैं वो पांचों के पांचों मैच जो है वो गुजरात टाइटन ने जीत डाले। और जिस तरीके से गुजरात टाइटन खेल रहा है, अब 16 पॉइंट है तो ऑफिशियली जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। गुजरात टाइटन वो टीम है भाई जिस टीम को कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि हर कोई बात करता है हाई प्रोफाइल टीम आरसीबी, एमआई, सीएसके, बट गुजरात टाइटन चुपचाप जो है वो आशीष नेहरा काम करता रहता है और भाई रिजल्ट दिख रहा है। आज 34 रन पे 2 आउट हो चुके थे पावर प्ले में और उस समय जो है वो साई सुदर्शन को समझ आ गया था और गुजरात टाइटन के मैनेजमेंट को समझ आ गया था जब पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था 6 ओवर के बाद, और उस समय जो है वो डिसाइड किया गया कि भाई ये पिच जो है वो 160 170 वाली है। एंड फिर उसके बाद जो साई सुदर्शन ने टिपिकल साई सुदर्शन वाली पारी खेली है, 44 बॉल में 61 रन की पारी, कोई हबड़ दबड़ नहीं मचाई। यहां गुजरात टाइटन के मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जो है वो पिच को बेटर एसेस कर लिया कि भाई ये पिच 160 170 वाली है, सनराइज हैदराबाद वाली नहीं कि भाई मारे जाओ और 86 रन पे ऑल आउट हो जाओ। तो भाई बहुत जबरदस्त गुजरात टाइटन की मैनेजमेंट पिच को एसेस किया। साई सुदर्शन ने जो है वो 61 रन पारी खेली 44 बॉल में एंड अच्छा खासा जो है वो शुरुआत, अच्छा खासी जो है वो साथ निभाए। वॉशिंगटन सुंदर ने जो है वो 50 रन की पारी खेल के 33 बॉल में, क्योंकि ऊपर से ना तो शुभमन गिल चला ना जोस बटलर चला, है ना। तो भाई अच्छी खासी जो है वो पार्टनरशिप साई सुदर्शन और जो है वो वॉशिंगटन सुंदर के बीच हुई, है ना। दोनों ने अपनी 50 बनाई और जब 168 लग गए थे बोर्ड पे तो उसी समय समझ आ गया था कि भाई गुजरात टाइटन की बॉलिंग को देखते हुए ये अच्छा खासा स्कोर है। ठीक है, गुजरात टाइटन 168 बनाती है। साई सुदर्शन की मैं बात कर रहा हूं, पिछली 6 पारियों में साई सुदर्शन ने 5 बार जो है वो 50 प्लस स्कोर बनाया हुआ है और अब साई सुदर्शन की इस सीजन 500 प्लस रन हो चुके। ये लगातार तीसरा सीजन है जहां साई सुदर्शन के 500 प्लस रन है। ऑरेंज कैप भी आ चुकी है। ठीक है, तो जब 168 बन चुके थे ना तो भाई उसके बाद जो है वो सारा दारोमदार गुजरात टाइटन की बॉलिंग के ऊपर था और उसके बाद जो शुभमन गिल ने कैप्टनसी की है, भाई गुजरात टाइटन ने जो है वो 16 ओवर डाले हैं, 15 ओवर जो है वो फास्ट बॉलिंग ने डाले। राशिद खान को तब लाया था शुभमन गिल जब 15 ओवर हो चुके थे, क्योंकि फिर आपके पास जो है वो 2 ही ऑप्शन बचते हैं ना, एक सिराज का 1 ओवर बचा हुआ है और एक प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर बचा हुआ है, तो आपको जो है वो राशिद खान के ओवर डलवाने थे। अब होता क्या है, मोहम्मद सिराज, पहले गुजरात टाइटन की बॉलिंग की बात करूं तो सिराज 3 ओवर में 11 रन 1 विकेट, और जिस तरीके से ट्रेविस हेड के साथ सामने बॉलिंग की थी ना सिराज ने, वही था 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल जहां ट्रेविस हेड आउट नहीं हो रहा था और ना ही बैट का एज लग रहा था। तो वही आज हुआ और भाई सिराज ने जो है वो ब्रूटल एक्सपोज किया था ट्रेविस हेड को बॉलिंग में। उसके बाद रबाडा 4 ओवर 28 रन 3 विकेट, और गुजरात टाइटन का इस सीजन का सबसे बड़ा वरदान जो साबित हुआ है ना वो हुआ है जेसन होल्डर। जब से जेसन होल्डर आया भाई उनकी बॉलिंग में जो है 4 चांद लग गए। जेसन होल्डर बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15 15 20 20 17 रन, है ना। और आज 4 ओवर में 20 रन 3 विकेट, यानी 3 विकेट रबाडा, 3 विकेट जो है वो जेसन होल्डर और 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा। और प्रसिद्ध कृष्णा तो इंजरी के बाद आ रहा था, उसके बाद 3 ओवर में 23 रन 2 विकेट और 1 विकेट राशिद खान। तो गुजरात टाइटन एकदम ब्रूटल गेम खेल रही है, सामने जो आ रही है उसी को रगड़ डाल रही है और एक मतलब अपना चुपचाप आ रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं और मैच जीत के चले जा रहे हैं। दूसरी टीमों की तरह नहीं कि भाई सोशल मीडिया में आके ये
करना वो करना, चुपचाप बेस्ट थिंग है उनका कि मैच खेलते हैं, आते हैं और आके चले जाएंगे। ये सबसे बढ़िया, ना कोई हवा बनानी और ना ही कुछ। और फर्स्ट टीम जो हो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करी, ठीक है। तो ये तो होगी बात गुजरात टाइटन की, है ना। अब बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की। भाई 168 रन थे, स्कोर ज्यादा था नहीं। आपकी बॉलिंग ने जो है वो फायदा उठा लिया था फर्स्ट बॉलिंग करके ग्रीन टॉप का, ठीक है। अब ये तो सनराइज हैदराबाद को समझना होगा कि भाई 168 वाले चेज को जो है वो आप इजीली 20 ओवर में चेज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप 86 रन पे ऑल आउट हो जाओ 16 ओवर में। भाई साहब अभिषेक शर्मा 6 रन, ट्रेविस हेड खाता ही नहीं खुला, ईशान किसान 11 रन, हेनरी क्लासन 14 रन, सलील अरोड़ा 16 रन और नीतीश कुमार रेड्डी 2 रन। ये है ना सनराइज हैदराबाद का लोवेस्ट आईपीएल टोटल है। अब होता क्या है, जब सामने वाली टीम के पास इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग थी तो सनराइज हैदराबाद को ना थोड़ा वेट करना था, थोड़ा गेम को गेम की तरह खेलना था। क्योंकि सनराइज हैदराबाद को 2024 आईपीएल के बाद आदत पड़ी हुई है कि हमको जो है वो 240, 245, 250 टांकने बोर्ड पे। ओ भाई तुम कितने भी बड़े तुर्रम खां बन जाओ, चाहे वो अभिषेक हो, ट्रेविस हेड हो, हेनरी क्लासन हो, ईशान किसान हो, अगर पिच में थोड़ी सी मदद होगी तो भाई तुम इसी तरीके से एक्सपोज होगे, ठीक ना। आदत पड़ी हुई है, पाटा विकेटें मिल रही है, आओ बैट घुमाओ। अभिषेक शर्मा 30 में 80, ट्रेविस हेड 20 में 45, ईशान किसान 35 में 55 है और हेनरी क्लासन 23 में 60। आदत तो पड़ी हुई है, तुम्हारी तो आदत खराब हो रखी है और तुम्हारे को पिच दे दी गुजरात टाइटन ने थोड़ी सी स्पाइसी और तुम्हारी जो है वो हालत टाइट। ओ भाई गेम खेलना था, क्रिकेट मैच खेलना था। इनकी जो मीटिंग होती ना सनराइज हैदराबाद की, तो अभिषेक शर्मा क्या बोल रहा था कि हमारे को बोला गया पैट कमिंस पे मारते जाओ, तो मार लिए तुमने। आज 86 पे ऑल आउट हो गए। अबे 168 रन चेज करने थे, थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाते, ढंग से दिमाग लगाते तो रन चेज होने थे। क्योंकि जो ग्रीन टॉप उनके टाइम पे थे, तुम्हारे टाइम पे तो भाई फिर भी पिच ठीक होगी थी। बट तुमने तो जो है वो कसम खा रखी है कि कफन बांध के आएंगे, मारते ही चले जाएंगे। भाई तुम 220 चेज नहीं कर रहे थे, 230 चेज नहीं कर रहे थे, तुम 170 चेज कर रहे हो और उसमें तुम भगदड़ मचा रहे हो। और भगदड़ के ये आदत खराब हुई है क्योंकि सबसे बेस्ट थिंग कि आज जो है वो पिच थोड़ी ढंग की थी। साई सुदर्शन के रन बन गए, भाई वो तो ढंग का प्लेयर है, ढंग से उसने अप्लाई किया, वो तो बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट वाली पारी खेल रहा था क्योंकि उनको समझ आ गया था। और जब ये गुजरात टाइटन के मैनेजमेंट का बीच में कौन बात कर रहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चश्मे वाला, ठीक है, उस बंदा बोलता है कि 160 170 बहुत है, उन्होंने पिच एसेस कर ली। तो भाई तुम्हारे यहाँ जो सनराइज हैदराबाद के डगआउट में तुम्हारे मैनेजमेंट बैठे, वो ये सब लोग क्या झग मारने के लिए बैठे हुए हैं? ओ भाई पिच एसेस करनी थी और तुमने, जब तुम्हारी तो पहले बॉलिंग थी यार, तुमको तो सब कुछ एसेस हो जाना चाहिए था और उसके बाद तुम्हें जो हो 170 चेज करने थे। बट नहीं, जिद मारी गई और जिद में हार गए। और सनराइज हैदराबाद खेल कैसा रहा है, एक मैच हारा था, पिछला वाला जीता था, आज फिर हार गए। हालांकि पहले 3-4 मैच ये भी हारे थे, उसके बाद ये 6 मैच लगातार, 6 में से 5 मैच जीते थे, बट अब ये 2 मैच हार गए पिछले 3 में से। तो सनराइज हैदराबाद वहीं पे अटक गया 14 पॉइंट के साथ। तो ये हो गए पंजाब किंग हो गए और आरसीबी हो गए। थोड़ा ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये तीनों टीमें मोमेंटम जो है वो लॉस कर रही है। ओ भाई नीचे से जो है वो जीटी सटा के तुमको सबको नाप के ऊपर पहुंच गई और तुम वहीं पे लटके रह गए। तो भाई अब जीटी पॉइंट टेबल के टॉप पे, और हो सकता है कि भाई जीटी के 2 मैच बचे हुए, एक और बचे तो भाई जीटी जो है वो पहला क्वालिफाई खेलना जीटी का तय है। तो सनराइज हैदराबाद आईपीएल की हिस्ट्री का लोवेस्ट टोटल, ब्रूटल हार, ब्रूटल है भाई, क्योंकि तुम 86 रन पे ऑल आउट हो गए, ठीक है। गुजरात टाइटन की जो है आईपीएल हिस्ट्री की रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत, पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे, शुभमन गिल की ब्रिलियंट कैप्टेंसी और आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग गुजरात टाइटन के पास। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते यहीं तक। तो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।